हेलो दोस्तों, इसेकाई ऑफिस वर्कर द अदर वर्ल्ड्स बुक्स डिपेंड ऑन द बीन काउंटर का एपिसोड 11 आ गया है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक औरा कोंडो की तरफ आता है, पर तभी सीगवॉल्ड उसे रोक देता है, लेकिन कोंडो बेहोश हो जाता है। सिग्मा सीगवॉल्ड से पूछता है, लेकिन कैसे? उसे तो हिट भी नहीं लगा। सीगवॉल्ड मास्टर इस्ट से पूछता है, क्या हो रहा है? इस्ट कहता है, मुझे पता था, उसका बैरियर खत्म हो गया है, स्मूच काम नहीं किया। हाँ, सीगवॉल्ड इस्ट से कहता है, मास्टर इस्ट, इमरजेंसी में आप क्या कर रहे हैं हमारी होली चर्च में? और कोंडो को उठा लेता है। इस्ट कहता है, जैसा मैंने सोचा था, सेम पर्सन होना बेहतर है। प्रीस्ट, तुम्हारे पास काफी मैजिकल एनर्जी है। सीगवॉल्ड कहता है, क्या क्या कह रहे हैं आप? हमें उसे इन्फर्मरी ले जाना होगा। इस्ट उसे कहता है, नहीं, तुम नहीं ले जा सकते। अगर कोंडो को इन्फर्मरी ले गए तो वो मर जाएगा। तो क्या तुम उसके साथ सोओगे? तुमने अभी कोंडो पर बैरियर कास्ट किया था, है ना? सीगवॉल्ड कहता है, हाँ किया था। इस्ट कहता है, तुम्हें नहीं पता कि कोंडो को मैजिकल एनर्जी की रेजिस्टेंस नहीं है? अभी वो अक्यूट मैजिक सिकनेस से गुजर रहा है। तुम्हें उसे मैजिकल एनर्जी के साथ एक्लिमेट करना होगा, नहीं तो ये उसके अंदर बेकाबू हो जाएगा। सीगवॉल्ड कहता है, तो इसीलिए आप? इस्ट कहता है, हाँ, लेकिन माउथ टू माउथ काफी नहीं था और ऊपर से कास्टर को ही एक्लिमेट करना चाहिए, तो प्लीज अपनी मैजिकल एनर्जी उसके अंदर इन्फ्यूज करो। सीगवॉल्ड कहता है, मैं समझ गया। तभी वहाँ अरेश आता है और कहता है, जरूरत नहीं, मैं ही हूँ जो उसका सब कुछ मैनेज करता हूँ, उसे मुझे वापस दो। सीगवॉल्ड उसे कहता है, वापस दो? मास्टर सेइचिरो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और वो अभी बहुत वीक है, मैं उसे तुम्हें नहीं दूंगा। तभी कोंडो जाग जाता है। सीगवॉल्ड कहता है, मास्टर सेइचिरो, आप जाग गए? कोंडो अरेश से कहता है, ओह शुक्र है, तुम सेफ हो। तभी वहाँ यूरियस आता है। यूरियस कहता है, अरेश ही यूजुअली कोंडो का ख्याल रखता है, तुम सब कुछ उसी पर छोड़ सकते हो, उसे दे दो। सीगवॉल्ड कहता है, मैं समझ गया, और फिर अरेश कोंडो को लेकर चला जाता है। सीगवॉल्ड पूछता है, क्या मास्टर सेइचिरो केक हो जाएगा? इस्ट उसे कहता है, हाँ शायद, अरेश सान उसे संभालने का आदी है। आगे अरेश सीरो के पास जाता है। अरेश सीरो से कहता है, क्वेल्बुस, मैं बैकरूम इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। सीरो कहता है, हम कोई चीप इन नहीं है क्विक फ्लिंक्स के लिए। अरेश कहता है, वो डेफिनेटली मैजिक सिक है, लेकिन चांस है कि कुछ और भी हो सकता है, बेहतर होगा कोई ऐसा हो जो सही से एक्सप्लेन कर सके या हैंडल कर सके। सीरो कहता है, एक्सप्लेन? हाँ। अरेश, आज तुमने कितनी मैजिकल एनर्जी रिकवरी टॉनिक्स ली हैं? अरेश उसे कहता है, एक। सीरो कहता है, झूठ मत बोलो, तुमने यहाँ आते वक्त कोंडो को एक्लिमेट करने के लिए भी एक ली होगी। तुम्हारी करंट कंडीशन में इतनी मैजिकल एनर्जी यूज करना तुम्हें बहुत कमजोर कर देगा। अरेश उसे कहता है, मुझे पता है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, मेरी चिंता मत करो, मुझे अपनी लिमिट सबसे अच्छे से पता है। सीरो कहता है, प्लीज कुछ भी ज्यादा रेकलेस मत करना। कोंडो सोचता है, बहुत गर्म है, मेरा सिर और पूरा शरीर दर्द कर रहा है, मुझे उस समय की याद दिला रहा है जब मुझे फ्लू हुआ था। मुझे आराम नहीं मिला था जब तक मैं बुखार से गिर नहीं गया। मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा था, फिर भी मुझे काम की फाइल्स मिल रही थी और मेरा बुखार 40 डिग्रीज तक चला गया था। मुझे लग रहा है मेरी कॉन्शियसनेस उससे भी ज्यादा फेड हो रही है, लेकिन मुझे अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा। असल में मुझे अच्छा और गर्म लग रहा है, ये सूदिंग है, जैसे हॉट स्प्रिंग में नहाना। मुझे ये फीलिंग याद है। आगे कोंडो जाग जाता है। अरेश उसे कहता है, तुम आखिरकार जाग गए, हे भगवान, अभी भी थोड़ा समय लगेगा, तुम सच में बेवकूफी करते हो। कोंडो कहता है, आप कब वापस आए? अरेश उसे कहता है, आज सुबह जैसे ही मैं वापस आया मुझे पता चला तुम चर्च गए थे, तो मैं तुरंत वहां गया, मैं बस टाइम पर पहुंच पाया। सच में तुम किसी की बात नहीं सुनते और अपनी हेल्थ की भी परवाह नहीं करते। जैसे ही मैं तुमसे नजर हटाता हूँ यही होता है, और ऊपर से तुमने मुझे एक भी लेटर नहीं भेजा और किसी दूसरे आदमी की बाहों में गिर गए। सच में अगर वो ना होता तो शायद मैं तुम्हें माफ नहीं करता। आगे सीरो आता है। वो कहता है, हाँ अब वो ठीक लग रहा है। अरेश उसे कहता है, मैं एस्टेट वापस जा रहा हूँ, जब सेइचिरो जागे उस पर नजर रखना। सीरो कहता है, उस पर नजर रखना? रुको अरेश। आगे कोंडो से सीगवोल्ड आता है। सीगवोल्ड कहता है, मास्टर सेइचिरो, मैं दिल से माफी चाहता हूँ। कोंडो उसे कहता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, कृपया अपना सिर उठाइए। सीगवोल्ड कहता है, नहीं, मुझे पता था कि तुम्हें मैजिकल एनर्जी की रेजिस्टेंस नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया। कोंडो उसे कहता है, मेरी गलती है, उस दिन मैं नींद की कमी से ठीक नहीं था और चैपल जाना मेरा खुद का फैसला था, और वैसे भी अगर आपने मुझ पर बैरियर नहीं डाला होता तो मैं शायद तुरंत मर जाता। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। आगे के वेल्टम आता है। कोंडो कहता है, अरेश सामा की वजह से मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ, लेकिन मुझे कहा गया है कि कल तक आराम करूँ। वेल्टम उसे कहता है, ये बहुत अच्छी खबर है, अरेश सामा ने बताया है कि वो तुम्हें लेने आएंगे जब घर लौटने का समय होगा। कोंडो कहता है, समझ गया। आगे वेल्टम कहता है, यंग मास्टर अभी एस्टेट में आराम कर रहे हैं। कोंडो कहता है, क्या? वेल्टम उसे कहता है, असल में उन्होंने ज्यादा रिकवरी टॉनिक्स लेने की वजह से खुद को बीमार कर लिया। प्योरिफिकेशन एक्सपेडिशन, मैजिक बीस्ट सब्जुगेशन और उसके तुरंत बाद तुम्हें एक्लिमेट करना, इन सब ने उन पर काफी दबाव डाला। हालांकि उनकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा है। कोंडो सोचता है, तो ये हुआ था, मुझे लगा कुछ अजीब है, उन्होंने मुझे घर की जगह इन्फर्मरी में ट्रीट किया, वरना अरेश सामा हमेशा मुझे अपने साथ रखते। तभी वेल्टम कहता है, कोंडो सामा, मैं यंग मास्टर को बचपन से जानता हूँ और इतने सालों से उनकी सेवा कर रहा हूँ। शायद एक स्टीवर्ड होकर ये कहना ठीक ना हो, लेकिन मेरे मन में उनके लिए एक माता पिता जैसा लगाव है।
इसलिए कोंडो सामा, मुझे पता है जो मैं कहने वाला हूँ वो यंग मास्टर की इच्छा के खिलाफ है। मेरी पहली प्रायोरिटी उनकी हेल्थ है। कोंडो उसे कहता है, ठीक है। वेल्टम कहता है, जब से वो तुमसे मिले हैं वो बदल गए हैं। उन्होंने अपनी पुरानी सुस्ती छोड़ दी है और पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं। मुझे खुशी है कि यंग मास्टर को प्यार हो गया है और मेरी नजर में तुम वही हो जिसने उन्हें जीने की वजह दी है, लेकिन ये सब उनकी हेल्थ पर निर्भर करता है। हालांकि मुझे यंग मास्टर की फीलिंग्स इंपॉर्टेंट लगती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। शायद ये सिर्फ एक बूढ़े आदमी की सोच है। कोंडो कहता है, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अरेश समा पर जरूरत से ज्यादा डिपेंड हो गया हूं। फिर वो सोचता है, मुझे आदत है अपनी हेल्थ को इग्नोर करके काम को प्रायोरिटी देने की। अब मैंने अरेश समा की हेल्थ को भी खतरे में डाल दिया। मॉन्स्टर सब्जुडिशन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जो अरेश को खतरे में डाल रहा है वो मैं ही हूँ। आगे वो कहता है, मुझे माफ कीजिए, ये सब मेरी गलती है। वॉल्टम उसे कहता है, मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है यंग मास्टर ने खुद ही ये फैसला लिया था मैजिक बीस्ट्स को हराने का, सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन अगर उसे नाराज भी करना पड़े तो भी मैं उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। एक बात याद रखना, अगर तुम बीमार पड़ गए तो हम में से बहुत लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। अगले दिन सीरो कोंडो से पूछता है, तो अब कैसा लग रहा है? कोंडो उसे कहता है, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आपकी वजह से मुझे अच्छा रेस्ट मिला। सीरो कहता है, क्या तुमने अपने सबऑर्डिनेट से डॉक्यूमेंट्स मंगवाकर काम नहीं किया? कोंडो उसे कहता है, मैंने ज्यादा काम नहीं किया। अब मेरे बिल के बारे में? सीरो कहता है, उसकी चिंता मत करो, तुम एक सिविल सर्वेंट हो कोंडो। कोंडो सोचता है, तो ये रॉयल पैलेस में काम करने का फायदा है। तभी वहाँ अरेश आता है। वो कहता है, तुम अब काफी बेटर लग रहे हो। सीरो कहता है, तुम काफी जल्दी आ गए। कोंडो सोचता है, वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। अगर वॉल्टम सैन ने नहीं बताया होता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि वो बीमार था। फिर वो कहता है, आपको चिंता में डालने के लिए माफ कीजिए। अरेश कहता है, कोंडो सोचता है, शायद उसने मुझे यहाँ एडमिट इसलिए करवाया ताकि मैं उसे उस हालत में न देख सकूं। तभी अरेश कहता है, तुम्हारा शरीर गर्म लग रहा है, क्या अभी भी बुखार है? कोंडो कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। अरेश उसे कहता है, तुम फिर से खुद को पुश तो नहीं कर रहे? सीरो कहता है, अरे ये सब अफेक्शन घर जाकर करो, मैं कितनी बार कहूँ, इन्फॉर्मली इसके लिए जगह नहीं है। तभी वहाँ ईस्ट और सिग्मा आते हैं। ईस्ट कहता है, ओ कोंडो, तुम अब घर जा रहे हो? कोंडो कहता है, ईस्ट सैन और सिग्मा कौन? तभी अरेश पूछता है, ये कौन है? कोंडो उसे कहता है, ये वही बच्चा है जिसने मेरा एबकस बनाया था। तुम दोनों साथ में क्यों हो? सिग्मा कहता है, ईस्ट सैन मुझे सॉर्सरी डिपार्टमेंट दिखाने के लिए लाए थे। हम चर्च में मिले थे और मैजिक टूल्स के बारे में बात करने लगे, तो इन्होंने मुझे साथ में एक बनाने को कहा। कोंडो कहता है, क्या? सिग्मा कहता है, मुझे वुड वर्किंग पसंद है, लेकिन मुझे हमेशा मैजिक टूल्स पसंद थे, लेकिन उन्हें बनाना बहुत महंगा होता है। मैं सोचता था सिर्फ नोबल्स के अंडर काम करने वाले आर्टिजन्स ही उन्हें बना सकते हैं। मुझे लगा मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ। कोंडो सोचता है, इसने मुझसे पहले ही मौका ले लिया। सिग्मा को उनकी टैलेंट और मेहनत देखकर मैं चाहता था वो प्राइवेट स्कूल जाए और बाद में पैलेस में काम करे। मैं उसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में लेना चाहता था। तभी ईस्ट कहता है, कोंडो, हमने कुछ अमेजिंग बनाया है। ये सिग्मा के आइडिया पर बेस्ड है। ये सिर्फ प्रोटोटाइप है, लेकिन इससे हम मैजिकल एनर्जी मेजर कर सकते हैं। कोंडो उसे कहता है, मुझे डिटेल्स बताओ। तभी अरेश कहता है, अरे तुम अभी अभी डिस्चार्ज हुए हो इन्फर्मरी से, और ये अचानक काम करने की एनर्जी कहाँ से आ गई? हम घर जा रहे हैं। कोंडो उसे कहता है, ठीक है ईस्ट सैन, प्लीज एक। फिर वो सोचता है, हाँ, ये नहीं होने वाला। सिग्मा कहता है, मैंने मैकेनिज्म और मटेरियल्स का एक सिंपल समरी लिख दिया है। कोंडो उसे कहता है, सिग्मा कौन, तुम बेस्ट हो। सिग्मा कहता है, क्या? ये कुछ भी नहीं है, मैंने ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने बॉस के पास पहले देखे हैं। कोंडो सोचता है, ये कितना ब्रिलियंट है, मैं इसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में लेना चाहता हूँ। रुको, अगर ये सॉर्सरी डिपार्टमेंट में गया तो मेरी लाइफ आसान हो जाएगी। क्या डिलेमा है। तभी अरेश कोंडो को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम्हें याद है मैंने अभी क्या कहा? कोंडो कहता है, हाँ बिल्कुल, चलो घर चलते हैं, मैं वहाँ आराम से सब देख लूंगा। तभी वहाँ सीगवोल्ड आता है और अरेश से कहता है, आप मास्टर सेइचिरो के साथ क्या कर रहे हैं? वो अभी अभी ठीक हुए हैं। पर अरेश उसे धक्का दे देता है। कोंडो कहता है, ये कुछ नहीं है सीगवोल्ड सामा, कृपया चिंता मत कीजिए। अरेश सामा, गलती मेरी है, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। सीरो कहता है, बस करो अरेश। आगे सीगवोल्ड कहता है, मास्टर सेइचिरो, क्या आपकी तबीयत अब ठीक है? कोंडो कहता है, हाँ बहुत धन्यवाद। सीगवोल्ड कहता है, मैं आया क्योंकि सुना कि तुम्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। अगर उस दिन की बात से जुड़ी कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बताना। अब मैं चलता हूँ। कोंडो सोचता है, उस दिन की बात। यहीं एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कोंडो बेड पर होता है और सीगवोल्ड उसे कहता है, असल में उस बारे में, उस दिन जो मैजिकल एनर्जी का बॉल हमारी तरफ आया था वो एक्सीडेंट नहीं था। मुझे प्रिंस यूरियस से पूरी बात पता चली। जब कमांडर इंडोलाक तुम्हें ले गए थे, वहाँ मौजूद एक बच्चे ने कहा कि प्रेयर और इनकैंटेशन यूजुअल से अलग थे। मैं तुमसे बात करते वक्त ये नोटिस नहीं कर पाया, लेकिन मास्टर ईस्ट को सब याद था और उन्होंने मुझे बताया वो नॉर्मल प्रेयर नहीं था, बल्कि ऐसा था जो जरूरत से ज्यादा मैजिक कंज्यूम करता है। ईस्ट कहता है, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जानबूझकर उस बच्चे से एक्सप्लोसिव सर्च ट्रिगर करवा दिया और उसे कोंडो पर शूट करवा दिया। सीगवार्ड कहता है, ऐसा करने वाला सिर्फ
सिर्फ, कॉन्डो सोचता है, सिप्रियानो, क्या वो एम्बेजलमेंट छुपाने की कोशिश कर रहा है? फिर भी उसके तरीके। तभी सीगवार्ड कहता है, लेकिन हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, इसलिए हम चुपचाप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मास्टर सईचिरो, मैं वादा करता हूँ कि किसी भी सिचुएशन में मैं पूरी सच्चाई के साथ गवाही दूंगा। यही फ्लैशबैक खत्म होता है। आगे कॉन्डो घर आ जाता है। कॉन्डो सोचता है, फिर जब मैं हॉस्पिटल में था सिप्रियानो ने इनकम और एक्सपेंसेस रिपोर्ट सबमिट कर दी और चर्च में मेरा टेम्पररी काम खत्म हो गया। तभी वेल्टम कहता है, वेलकम होम अरेश समा एंड कॉन्डो समा। कॉन्डो कहता है, वापस आकर अच्छा लगा। पैवेल कहता है, हम बहुत चिंतित थे, मैं आपको पूरी तरह ठीक कर दूंगा। कॉन्डो उसे कहता है, बहुत धन्यवाद। फिर वो सोचता है, मुझे पता था कोई सिमिलैरिटी नहीं है, अब चर्च में मेरे लिए कुछ भी बाकी नहीं है। प्राइवेट स्कूल के लिए हर होलीनेस और हिज हाइनेस प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं, मैं बस सपोर्ट दे रहा हूँ। फाइनेंस के लिए मुझे सिर्फ पेपर वर्क प्राइम मिनिस्टर कमाइल को सबमिट करना था, फिर मुझे ही टारगेट क्यों किया गया? कुछ तो गड़बड़ है। तभी अरेश कहता है, सईचिरो तुम ठीक हो? कॉन्डो उसे कहता है, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरेश कहता है, तुम थोड़ा पतले लग रहे हो। कॉन्डो कहता है, सच में? मुझे लगता है आप भी थोड़े पतले हो गए हैं। अरेश उसे कहता है, जब एक्सपीडिशन लंबा चलता है तो ऐसा होता है, तुम पहले से ही पतले हो, इसलिए तुम्हें अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कॉन्डो कहता है, ठीक है। अरेश कहता है, सच में? तुम जल्दी झूठ बोल देते हो। कॉन्डो उसे कहता है, मैंने सच में अच्छे से रेस्ट किया है, आप ही तो ठीक से रेस्ट नहीं कर रहे अरेश समा। अरेश कहता है, अब मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता में डालने के लिए माफ करना। कॉन्डो सोचता है, मुझे बहुत चिंता हुई थी जब अरेश समा प्यूरिफिकेशन एक्सपीडिशन के बाद तुरंत मैजिक बीस्ट्स हंट करने चले गए। क्या उन्हें ये एहसास है? फिर कहता है, अरेश समा, क्या आपकी कोई इच्छा है? अरेश कहता है, क्या? आगे कॉन्डो कहता है, कुछ ऐसा जो मैं कर सकूं। क्या आपको कुछ चाहिए या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? मैं आपको फिर से मेरी जान बचाने के लिए थैंक करना चाहता हूं, लेकिन आप पैसे नहीं लेंगे, सही? अरेश उसे कहता है, बिल्कुल नहीं। कॉन्डो कहता है, इसीलिए मैं किसी और तरीके से आपको रीपे करना चाहता हूं, कुछ भी हो सकता है, आप मेरे सेवियर हैं, मैं आपके लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हूं। अरेश कहता है, कुछ भी? कॉन्डो सोचता है, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगा। तभी अरेश कहता है, तो फिर मेरे साथ बात करने का तरीका बदलो। कॉन्डो कहता है, क्या मैंने आपसे कुछ रूड कहा? अरेश उसे कहता है, नहीं वो बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि तुम अपना टोन बदलो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वैसे बात करो जैसे उस लड़के से करते हो। कॉन्डो कहता है, क्या आप सिग्मा कुन की बात कर रहे हैं? वो एक स्टॉल वेंडर है और मैं उसे काम देता हूं, इसलिए सिचुएशन अलग है। अरेश कहता है, तो क्या हुआ, मैं उस बच्चे से ज्यादा तुम्हारे करीब हूं। कॉन्डो सोचता है, मतलब ये नोबल जिसका चेहरा एक मास्टरपीस जैसा है और जो किंगडम का स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट है, वो एक छोटे से बच्चे से जेलस है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।